आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 4.4 के दोनों प्रश्न। तो प्रश्नावली 4.4 का पहला प्रश्न है, एक चर वाले और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो यानी कि हमें क्या करना है, y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। न पहली बार क्या करना है, एक चर वाले समीकरण के रूप में, और दोबारा करना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो देखो पहला जो है y बराबर क्या दिया गया है, हमको 3 दिया गया है। तो इसमें कोई भी y के अलावा कोई दूसरा चर नहीं है। y बराबर 3, तो y बराबर 3 के लिए हम क्या करेंगे, हम खींचेंगे y अक्ष। हम क्या खींचेंगे, हम खींचेंगे y अक्ष। ये देखो, ये हमने स्केल से एक y अक्ष बना दिया। आपको पता है y अक्ष क्या होता है, खड़ा अक्ष होता है ना, ये y, और इसको हम लिख देंगे y डैश। नीचे वाले को हमने क्या लिख दिया, y डैश। और जब हम ऐसे अक्ष बनाते हैं तो ये क्या होता है, x अक्ष होता है। तो हमने केवल कौन सा लेना है, y अक्ष लेना है। और इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पर 0। ऊपर को हम जाते हैं तो +1 +2 +3, नीचे को आते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ये होता है, नहीं होता है, होता है। तो हमें क्या करना है, केवल इस रेखा में, संख्या रेखा है खड़ी या y अक्ष हम इसको कह लें, तो इसमें y बराबर 3 कहाँ होता है, y अक्ष में 3 का मतलब है +3 है ना, धन 3 है, तो ये है। तो एक चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण केवल एक बिंदु है। केवल एक क्या है, बिंदु है। अब हम आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। किसके रूप में आते हैं, हम आते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। यहीं पर हम देखते हैं, तो देखो हम ये कल्पना करते हैं कि y बराबर तो 3 दिया गया है, y केवल क्या है, एक चर है। तो हम इसमें एक चर की कल्पना और कर लेते हैं। माना वो चर है x, माना वो चर क्या है, x। लेकिन x यहाँ पर तो y के साथ तो कुछ नहीं था, यानी कि 0 था। ये 0 x कब होगा, जब हम इसके आगे 0 लगा देंगे। 0 गुणा x, यानी कि इस x का गुणांक यहाँ 0 है। तो अब हमको क्या दिखाना है, हमको 0x धन y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण करना है। हमने क्या किया, y बराबर 3 को दो चर वाले रैखिक समीकरण में हमने इसको बदल दिया। ठीक हो गया। अब आपको पता है कैसे करते हैं, देखो x के कुछ मान निकालते हैं, y के कुछ मान निकाल लेते हैं। और एक रेखा को दिखाने के लिए हमको कम से कम कितने बिंदुओं की जरूरत होती है, 2 बिंदुओं की जरूरत होती है। हम 3 बिंदु निकाल लेते हैं, 4 निकालें, 5 निकालें, कम से कम 2 बिंदु हमें निकालने हैं। तो इस समीकरण में अगर हम x का मान 0 रख दें, इस समीकरण में अगर हम x का मान 0 रख दें, तो देखो 0 गुणा 0 0, y धन 0 y, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम इस समीकरण में x की जगह पर 1 रख दें, x का मान क्या रख दें, 1 रख दें, तो देखो 1 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0। तो y में 0 जोड़ेंगे, कुछ भी नहीं, y रहा, y बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर हम इस समीकरण में x का मान 2 रख दें, तो 2 गुणा 0 0, y धन 0 y बराबर 3। तो x के कुछ भी मान अगर हम रखते जाएं तो आपको दिखाई दे रहा है कि y के मान लगातार क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण है तो इसको हम ग्राफ पेपर में, यानी कि दो अक्ष हम बनाएंगे। अब हम क्या बनाएंगे, हम दो अक्ष बनाएंगे। एक हमको ले लेंगे x है, और एक हम ले लेंगे y। ये हमने ले लिया y अक्ष, और यहाँ हम ले लेते हैं x अक्ष ले लेते हैं। ठीक हो गया। जहाँ ये दोनों अक्ष काटते हैं वो क्या कहलाता है, ये होता है मूल बिंदु। अब पहला बिंदु हमने क्या निकाला है, यहाँ देखो पहला बिंदु हमने निकाला है 0,3, यानी कि x वाली रेखा में 0 यहीं पर होता है, और y बराबर 3, 1 2 3, यहाँ पर पहला बिंदु ये है। ठीक हो गया। दूसरा बिंदु 1,3, x में 1 जाना है, x अक्ष की दिशा में हमें कहाँ जाना है, 1 जाना है, 1, फिर y दिशा में 3 चढ़ना है, 1 2 3, यानी कि दूसरा बिंदु ये हो गया। x बराबर 2, y बराबर 3, x में 2 चले गए, y में 1 2 3 चले गए। ये देखो, तो तीनों बिंदु क्या आ रहे हैं, एक लाइन में आ जा रहे हैं। इन तीनों बिंदुओं को, या केवल 2 बिंदु भी अगर हम लेते तो भी हमारा काम चल जाता। इन दोनों को तीनों को मिलाते हुए एक रेखा हम खींच देंगे। तो क्या आई रेखा, x अक्ष के समांतर आ गई। तो ये है आपका y बराबर 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में हमने इसको निरूपित कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न दिया गया है, सेम बिल्कुल है, एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में। तो इसका पहला जब हम करते हैं, समीकरण क्या है, 2x धन 9 बराबर 0 है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 9, x बराबर हो जाएगा ऋण 9/2, यानी कि कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा ऋण 4.5। ठीक हो गया। तो x, अब ये क्या है, x है, तो हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, यानी कि अब हमको क्या लेना है,
जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसको दर्शाएंगे तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 4.5। अच्छा ऋण में है 4.5 क्या है, हम ऋण में है तो हमको क्या आना है, यहाँ ऋण लेना है, इधर को बढ़ना है। एक रेखा और खींच लेते हैं, हमें करना है ऋण में दिया गया, हमको क्या दिया है, संख्या ऋण में दी गई है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, ये 0 लेते हैं, ये लेते हैं -1, -2, -3, -4, -5, बराबर दूरी पर इन संख्याओं को हमें लेना है। तो अब देखो क्या है, ऋण 4.5 कहाँ पर होगा, 4 और 5 के बीच में, ऋण 4.5, तो यह है, ये बिंदु x बराबर ऋण 4.5 है। यानी कि एक चर के रूप में जब हम इसका ज्यामितीय निरूपण कर रहे हैं तो केवल क्या आ रहा है, एक बिंदु आ रहा है। और जब दो चर के रूप में हम इसका ज्यामितीय निरूपण करेंगे, जैसे अभी हमने इससे पहले वाला सवाल किया, तो इसमें क्या है, y तो इसमें भी गायब है, y इसमें भी गायब है, तो x का मान हमारा क्या आया है, ऋण 4.5 आया है। तो इसमें क्या होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने वहाँ किया था, ऋण में है तो हम क्या करते हैं, एक लाइन यहाँ खींच लेते हैं ऐसे, ये हमने x अक्ष बना दिया और इधर हम बना लेते हैं y अक्ष। हमको ऋण की दिशा में आना है तो इस किनारे को हम बना लेते हैं y, ताकि हम बाएं हाथ की तरफ को ग्राफ बना सकें। ये 0 है, ये हो गया ऋण 1, ये हो गया ऋण 2, ये हो गया ऋण 3, ये हो गया ऋण 4, ये हो गया ऋण 5। अब जब हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा जो आया है ऋण 4.5, इसका हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में जब हम इसको निरूपित करेंगे तो वही ले लेंगे 0y धन x बराबर, 0y धन x बराबर। तो यानी कि y का मान कुछ भी हो, x का मान हमेशा ऋण 4.5 रहेगा। तो ऋण 4.5 कहाँ पर है, x बराबर ये है, इन दोनों के बीच में। यहाँ आ जाएंगे, y बराबर 1 लेंगे तो भी इतना ही रहेगा, y बराबर 2 लेंगे तो भी इतना ही रहेगा, y बराबर 3 लेंगे तो भी इतना ही रहेगा। ये पांचवा खाना जो बीच का होगा वो होगा x बराबर ऋण 4.5। तो इसकी रेखा खींच देते हैं, इनको मिलाते हुए हमने एक रेखा खींच दी इस प्रकार से। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा x बराबर ऋण 4.5, या जो समीकरण हमें दिया गया था, क्या दिया था हमें दिया था 2x धन 9 बराबर 0। ये इसका हमने ग्राफ आपको खींच दिया। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है और ये है एक चर वाले रैखिक समीकरण के रूप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं और आप देखना चाहते हैं तो जो लिंक दिखाई दे रहा है क्लास 9 मैथ्स, इस पर क्लिक कीजिए।